नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस सीरीज़ में वो है इवैल्यूएशन ऑफ एमएल मॉडल और ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम आज एक नया पैरामीटर समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दो वीडियोज़ में हमने सबसे पहले समझा था द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आएगा और बोरिंग भी लगेगा। ओके, तो इसके दूसरे वाले वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट आवर एमएल मॉडल। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हमने देखे थे, जैसे कि हमने समझा था व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज एरर, व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज रिकॉल। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स थे जिनके अकॉर्डिंग हम अपने एमएल मॉडल को इवेल्युएट कर रहे थे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पूरा अच्छे से समझ लिया था और लास्ट वाली वीडियो में ही मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दिया था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को समझेंगे, दैट इज F1 स्कोर। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे F1 स्कोर क्या होता है, इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी और ये इसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हम अपने वापस रियल लाइफ एग्जांपल पर ही आते हैं जहाँ पर हमने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, लर्न कराया था, उनकी क्लासेस ली थी, लेक्चर्स लिए थे, उनको नोट्स दिए थे और उसके बाद हमने उनका इवेल्युएशन करने की कोशिश करी थी। तो इवेल्युएशन हमने कई तरीके से किया था उनका। हमने रिटन एग्जाम लिया था, मल्टीपल चॉइस दिए थे, वाइवा लिया था, इंटरव्यू लिया था, इस तरह से कई तरह के इवेल्युएशन हमने करे थे। अब एक क्वेश्चन उठता है जो जनरली किया जाता है कि भाई स्टूडेंट को अगर हम रिटन एग्जाम से इवेल्युएट करते हैं तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो इतना अच्छा नहीं बोल पाता है, इट मीन्स कि वो इंटरव्यू इतने अच्छे नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, तो हम ये देखते हैं कि उसने रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, सिर्फ इंटरव्यू दिया है, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो रिटन में या उसके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे लिखने में, या हम उसका ढंग से ले नहीं पाए क्योंकि इंटरव्यू का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, तो कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से एक बहस चलती आ रही है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट का पहले एक रिटन एग्जाम ले लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि उसकी इन डेप्थ एनालिसिस कितनी है, उसने कितना याद किया, उसकी लर्निंग कैसी है, और उसके बाद उसका एक इंटरव्यू या वाइवा भी ले लेंगे। वाइवा लेने के बाद वाइवा से हमें ये पता चल जाएगा कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, शार्पनेस कैसी है उसकी माइंड की, वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस अगर उससे पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें हमें इंटरव्यू से पता चल जाती हैं। और फिर हम क्या करेंगे, वो जो दोनों पैरामीटर्स हैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू, उन दोनों का हम मीन निकाल लेंगे या कुछ वेटेज रख लेंगे, या 50-50 वेटेज रख लेंगे, 75 या 25% इंटरव्यू का वेटेज, इस तरह से हम वेटेज रख लेंगे या फिर मीन निकाल लेंगे और फाइनल रिजल्ट हम वैसे ही बनाएंगे। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है उसी पे ही आज हम बात करने वाले हैं। हमारा एमएल मॉडल है जो हमने ट्रेन किया है, लर्न कराया है, अब हमको उसका इवैल्यूएशन करना है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो सबसे पहले दो पैरामीटर्स हम पिक करते हैं। प्रिसीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, प्रिसीजन हमको डिनोट करता है कि उसने जितने भी प्रिडिक्शंस करें यस, उसमें से कितने सही हैं, दैट मींस ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये हमको यहां से पता चल जाएगा। दूसरी चीज रिकॉल, रिकॉल का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली यस जो थे उस एक्चुअली यस में से उसने कितने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए, कितने सही उसने जवाब दिए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये वाला क्या हो गया, एक्चुअली ट्रू था लेकिन उसने, या एक्चुअली पॉजिटिव था बट उसने नेगेटिव आइडेंटिफाई किया, तो ये गलती हुई। तो ये दो आपको समझ में आ रहा है, दोनों ही पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर क्या हम कोई ऐसा पैरामीटर बना सकते हैं जिससे कि हमको इन दोनों का ही रिजल्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि हम ओवरऑल एनालिसिस कर पाए कि हमारा एमएल मॉडल जो है वो कैसे बिहेव करता है। फाइन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, हम इसके लिए मीन या एवरेज यूज करेंगे। मीन एंड एवरेज, मीन और एवरेज निकाल लेते हैं। चलिए, तो आई थिंक मीन और एवरेज आपने तीन तरह के पढ़े होंगे।
सबसे पहला अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों जो वैल्यूज होती हैं, जो पैरामीटर्स, उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम जीएम बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में हम दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका रूट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके। तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। फाइन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्यों डिफरेंट है? हार्मोनिक मीन फ्रेंड्स तब यूज किया जाता है जब जो पैरामीटर्स होते हैं या यूनिट्स होती हैं जब डिफरेंट होती हैं, तब हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां की अगर हम बात करें तो एक प्रिसीजन है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और एक है रिकॉल विच इज ऑल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम बिल्कुल अलग तरीके से इसको एवेल्युएट कर रहे हैं अपने एमएल मॉडल को, और प्रिसीजन में भी बिल्कुल अलग तरीके से। तो अगर हम इन दोनों को एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, दैट मींस अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे, तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। जस्टिफिकेशन अरिथमेटिक मीन हम कब निकालते हैं, जब हमारे पर प्रिसीजन की 2 वैल्यूज हो। ओके। तब हम उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करके P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 रिकॉल की वैल्यूज हो, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अरिथमेटिक मीन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हार्मोनिक मीन। ओके। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मीन तो निकाल रहे हैं, लेकिन अरिथमेटिक मीन हम क्यों नहीं निकाल रहे। अरिथमेटिक मीन हमेशा सेम पैरामीटर या सेम यूनिट्स पर ही निकाला जाता है। तो हार्मोनिक मीन, इसको जरा समझते हैं, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन विच इज HM। ओके। हार्मोनिक मीन, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हार्मोनिक मीन is the inverse of the arithmetic mean with inverse parameters। ओके। हार्मोनिक मीन जो होता है वो अरिथमेटिक मीन का इनवर्स होता है, और अरिथमेटिक मीन में भी हम क्या करते हैं, इनवर्स पैरामीटर्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जैसे कि पैरामीटर्स है, मान लीजिए A, B, C, D और E। तो हमारे कितने पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स हो गए। तो इसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो फ्रेंड्स होता है 5/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D प्लस 1/E। मतलब हमने क्या किया, सभी को इन्वर्स कर लिया, उनका फिर एडिशन कर लिया और फिर 5 से डिवाइड कर लिया, और फिर जो अरिथमेटिक जो हमारा मीन आया उसको भी इन्वर्स कर लिया। तो आप देखेंगे 5 ऊपर की तरफ पहुंच गया और ये सारी चीजें नीचे की तरफ आ गई। तो दिस इज बेसिकली हार्मोनिक मीन। तो अगर मैं हार्मोनिक मीन जो है वो यहां पर अप्लाई करता हूं, मैंने हार्मोनिक मीन जो है यहां पर अप्लाई किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पैरामीटर से मेरे, तो मेरा 5 की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, यूज करूंगा मैं 2 डिवाइडेड बाय 1/P प्लस 1/R। ओके। और ये वाला जो टर्म होता है, जो हार्मोनिक मीन निकालते हैं हम इन दोनों का, फ्रेंड्स ये कहलाता है F1 स्कोर। क्या कहलाता है, F1 स्कोर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि F1 स्कोर जो है वो एक्चुअली इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है, या कंबाइंड इवैल्यूएशन हमने कर लिया है कि भाई प्रिसीजन में कैसा बिहेव कर रहा है और रिकॉल में कैसा बिहेव कर रहा है। तो दोनों को हमने जोड़ लिया एक्चुअली। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय PR P प्लस R। ओके। और ये ऊपर की तरफ जब रिवर्स होके चला जाएगा तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, F1 स्कोर इज इक्वल्स टू 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस R। ओके। So this is our F1 score, which is nothing but the harmonic mean of precision and recall। और इसका इंपॉर्टेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि F1 स्कोर जो है वो अपने आप में इन दोनों की वैल्यू लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल कैसा प्रेडिक्ट कर रहा है, जब वो सिर्फ यस दे रहा है तब उसके कितने यस जो हैं वो सही हैं और कितने यस जो हैं वो गलत हैं। ठीक है।
हमारा मॉडल किस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर एक्चुअली यस है तो उसने कितने एक्चुअली यस आइडेंटिफाई कर लिए करेक्टली और कितने यस में उसने गलत रिजल्ट दिया या गलत प्रिडिक्शन दिया। ये हमको पूरा किससे पता पड़ जाता है, F1 स्कोर से, और इसका एक्सप्रेशन ये हम यूज कर लेते हैं। तो पहले प्रिसीजन फाइंड आउट करते हैं, फिर रिकॉल फाइंड आउट करते हैं और फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमको F1 स्कोर निकल के आता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही रख रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ये वाला वीडियो हमने डेडिकेटेडली इसीलिए बनाया था F1 स्कोर समझने के लिए अच्छे से। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल से ये पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, किस तरह से वर्क करता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, और स्पेसिफिकली हम उसी न्यूमेरिकल में समझेंगे कि जो हमारा एक्यूरेसी का फॉर्मूला था या एक्यूरेसी का जो पैरामीटर था, उस एक्यूरेसी के पैरामीटर से F1 स्कोर जो है वो किस तरह से डिफरेंट है। उसी न्यूमेरिकल में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि F1 स्कोर का जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से अलग आता है। क्योंकि आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इतना हम क्यों निकाल रहे हैं, एक्यूरेसी अच्छी थी, एक्यूरेसी में हम क्या कर रहे थे, जितने भी उसने सही प्रेडिक्शंस दिए थे डिवाइडेड बाय ऑल द प्रेडिक्शंस, कितना अच्छा पैरामीटर है, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, F1 स्कोर जो है वो एक्यूरेसी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।